देखिए पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ही पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्गीकरण पॉलीमर का। तो अब कह रहा है आपके पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये एक टॉपिक बनाया गया है आपके पास कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे पॉलीमर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कहा जाता है कि पॉलीमर हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग आवर 4 कैटेगरीज, यानी कि पॉलीमर को मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला नंबर में आपके पास क्या चीज आता है, इलास्टोमर, दूसरा नंबर में आता है फाइबर्स, और तीसरा नंबर में आते हैं थर्मोप्लास्टिक, और चौथा नंबर में आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में जानते हैं उसको। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो आता है आपके पास, ये चौथा वाला सिखाएंगे। अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, इलास्टोमर। यानी यहां पर कह रहा है कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, इसका मतलब साफ साफ है कि इलास्टोमर एक प्रकार का क्या चीज हमारे पास होंगे, तो ये पॉलीमर होगा। यहां तक तो क्लियर हो गए कि इलास्टोमर एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीमर होता है। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज इलास्टोमर, या कभी कभी आपको एग्जाम्पल पूछ देगा कि राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर, तो आप यहां से 2 एग्जाम्पल लिख देना इलास्टोमर का। तो इलास्टोमर किसे कहते हैं, इलास्टोमर का एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण क्या क्या होते हैं, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। तो इलास्टोमर होता क्या है, जरा सा इसको समझने का एक बार प्रयास करते हैं, जो थ्योरी में लिखा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट इसमें है पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन आर वीकेस्ट आर कॉल्ड इलास्टोमर। यानी कहा जाता है एक प्रकार से कि पॉलीमर जो हमारे पास इलास्टोमर होते हैं, इनके अंदर में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते रहता है, बहुत सारे पॉलीमर मॉलिक्यूल के बीच में ये बहुत ही क्या होते हैं, कमजोर बंधन होते हैं, यानी कमजोर बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होने के कारण ये इलास्टोमर कहलाता है। यानी इलास्टोमर कहने का मतलब कि वैसा पॉलीमर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमर चेन और द वीकेस्ट आर कॉल्ड इलास्टोमर। यानी कि 2 पॉलीमर मॉलिक्यूल के बीच में जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बहुत कमजोर टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे तो इसमें बॉन्ड भी कैसा बनेगा, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कमजोर बंधन बनेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर कहते हैं। अब कहा जाता है कि इलास्टोमर्स आर एमॉर्फस पॉलीमर दैट हैव हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। कहा जाता है कि इलास्टोमर जो होते हैं एक प्रकार का एमॉर्फस पॉलीमर होता है जिसमें हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यानी कि इसमें स्ट्रेच करने की जो क्षमता है ये क्या इसमें अधिक होता है। इलास्टोमर जितने भी होते हैं इसको हम लमाड़ सकते हैं। जैसे देखते हो आजकल कि जो जीन्स आता है ये वाला स्ट्रेचुलर जीन्स बोलते हैं, तो स्ट्रेचुलर जीन्स में क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है यानी फैलता है, समझ गए। तो स्ट्रेचुलर जीन्स फैलने का काम करता है, यानी कि उसमें आपका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कमजोर होते हैं। पहले की अपेक्षा अभी वाला जीन्स देखिएगा जल्दी फट जाता है, वो अभी वाला जल्दी फट जाता। पहले का जो जीन्स था 2 साल 3 साल तक कहीं से कुछ नहीं होता था, लेकिन अब का जो जीन्स आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जीन्स का कपड़ा कम और पॉलीमर इसमें ज्यादा मिलाए जा रहे हैं, समझ गए। और पॉलीमर ज्यादा मिले होने के कारण ये तो उस समय स्ट्रेचेबल नजर आ रहा है, लेकिन ये फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, इसका लाइफ ज्यादा दिन तक नहीं है। अब देखिए, अब कहता है कि इलास्टोमर्स का उदाहरण क्या होते हैं। तो इलास्टोमर्स का उदाहरण देख लो, नेचुरल रबर, ब्यूनाएस, ब्यूटाडीन, एस्ट्रीन, ब्यूनाएन, नियोप्रीन, ये सभी चीज जो आपके पास होते हैं ये कहा जाता है कि एक प्रकार का इलास्टोमर है। अब देखिए
छोटा सा एक रबर लीजिए, रबर का शेप कितना छोटा होता है ना, उसको ऐसे लम्हारते हैं तो इतना तक लम्हर जाता है। यानी कहने का मतलब उसमें भी क्या है, ज़्यादा आपका क्या चीज़ दिया गया है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, अधिक है उसमें। उसका शेप दिखाई देता है इतना छोटा सा रबर, लेकिन उसको फैलाते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ है कि रबर भी एक प्रकार का क्या चीज़ है, इलास्टोमर्स है। और यहाँ पर जब नेचुरल रबर बोल ही दिया है, नियोप्रीन आइसोप्रीन सब आ ही गया है, इसका मतलब जितने भी रबर होते हैं एक प्रकार का क्या होता है, इलास्टोमर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आता है फाइबर्स। जो फाइबर्स का कुर्सी वगैरह देखते हैं, ये यहाँ पे दिया गया है क्या चीज़, फाइबर्स। तो फाइबर्स का जितना कुर्सी वगैरह या टेबल या घरेलू काम में जितने भी फाइबर से बने हुए पदार्थों का हम यूज करते हैं, वो एक प्रकार का पॉलीमर्स का होता है, पॉलीमर का बना होता है। वो पॉलीमर आपका फाइबर्स कहलाते हैं। अब ये नहीं कि फाइबर का कुर्सी कहते हैं, लोहा का कुर्सी कहते हैं, लकड़ी का कुर्सी कहते हैं। तो इसलिए लकड़ी का कुर्सी कहा जा रहा है क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ है। लोहा के कुर्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि लोहा के बना हुआ है। तो फाइबर पॉलीमर से बना हुआ कुर्सी है, टेबल है या कुछ पदार्थ है, उसको हम क्या कह देंगे कि ये फाइबर का सामान, इसलिए फाइबर बोल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि फाइबर्स एक्चुअली में होता क्या है। तो फाइबर्स का डिफिनेशन यहाँ पे आपका लिखा गया है कि पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल्ड ए फाइबर। इलास्टोमर से ये जो फाइबर होते हैं, इनका मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब कहा जाता है कि फाइबर जो है इलास्टोमर से ये मजबूत होता है क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। यानी कि वैसा पॉलीमर जिसके पॉलीमर के अणु में यानी मॉलिक्यूल में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत रहता है, तो उसमें मजबूत बंधन बनते हैं और मजबूत बंधन बनने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। दिस फोर्स ऑफ आइदर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। और कहा जाता है कि जितने भी फाइबर्स होते हैं उसमें किस प्रकार की बंधन बनते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इस पॉलीमर में। जैसे आप पूछेगा कि फाइबर्स का उदाहरण दीजिए, तो फाइबर्स का एग्जाम्पल है नायलून। नायलून का टी शर्ट आता है, जैसे कहीं कहीं रिबॉक लिखल रहता है, आरबी के, समझ गए। ये ट्राउजर वगैरह जो आता है, समझ गए, तो वो सब नायलून का भी बना आता है। तो नायलून, पॉलिस्टर, टेरिलिन, डेक्रॉन, ऑर्लोन, एक्रिलिन, ये सभी का कपड़ा बनाया जाता है। ये सभी चीज का क्या चीज बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। तो नायलून का जो कपड़ा है, ये कहा जाता है कि बहुत ही गर्मी के दिनों में यदि पहन लोगे नायलून का कपड़ा, तो आपका दिमाग आपका जो शरीर है, शरीर में पूरा खुजली करना शुरू कर देता है। और रात में जब मतलब कि तुम टी शर्ट पहन लिए हो नायलून का बना हुआ, नायलून से बना हुआ टी शर्ट, अब रात में तुम सोच रहे हो गर्मी लग रहा है ज्यादा, अब गर्मी के दिन में उसको जब ऐसे उघारोगे, माने कि उघारे होगे तो खोलोगे तो चल उसमें से बिजली निकलता है, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नायलून का कपड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। ये ठंडा में पहनिएगा तो ठीक है, आपका बॉडी क्या कैले रहेगा, गर्माहट पैदा करेगा, लेकिन कहा जाता है कि आपके शरीर में हो सकता है इन्फेक्शन पैदा कर दे, समझ गए। तो हमारा जो शरीर है, ये कॉटन वगैरह पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सूती कपड़ा पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग को जब नायलून पहना दिया जाता है तो नायलून पहनाने पर शरीर में क्या होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाएगा, कलकल होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नायलून के हम टी शर्ट पहन ले ऐसे, समझ गया, तो एने नोचेगा माने नोचते रहेगा, लगेगा कुछ खुरमुहा ले ले है, समझ गया, माने एने नोच रहे हैं। अब इसी प्रकार से कहा जाता है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का भी एक शर्ट आता है, पॉलिस्टर का साड़ी आता है, समझ गए, एकदम खरखराइल टाइप का रहेगा, मतलब गजबे लगेगा छूने पर, समझ गए। यानी पॉलिस्टर जो होते हैं ये भी एक प्रकार से कहा जाता है कपड़ा तैयार किया जाता है पॉलिस्टर। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं गांव देहात में जाइएगा तो ये पॉलिस्टर का साड़ी बना हुआ है, समझ गए। तो पॉलिस्टर का साड़ी बना हुआ है, इसका मतलब क्या चीज़ है आपके पास कि पॉलिस्टर भी हमारे कपड़ा जो है एक प्रकार का पॉलीमर से बना हुआ पदार्थ है। हाँ, इस समय जितना बता रहे हैं वही चीज, ये सभी जो चीज है टेरिलिन, डेक्रॉन, ये सभी आपका कपड़ा बनाए जाते हैं। टेरिलिन को टेरी रुबिया कुछ कहा जाता है, गांव घर में हमारे दादी टेरिलिन को टेली रुबिया कहती थी, समझ गए, कि टेली रुबिया का बना हुआ था। टेली रुबिया मतलब हम लोग समझते नहीं थे उस समय, लेकिन बाद में पता चला कि
गधा कहीं के। देखिए ये टेरिलिन को टेरिलुविया कहा जाता है। माने लगे थे घर ढाला है जैसे धर के तुम कबाड़ देते। नहीं सर, बहुत हल्के से किए। अच्छा ठीक, उसमें गिरीश मोबिल डाल दिया गया था। देखिए अब देखिए कहा जाता है कि ये सब चीज जो है ये इलास्टोमार का बना हुआ कपड़ा, फाइबर का बना हुआ कपड़ा, या तो थर्मोप्लास्टिक या प्लास्टिक का बना हुआ कपड़ा कोई चीज है, उसको पहन करके अगर खाना उना बना रहे हैं तो मत बनाइएगा। कहा जाता है कि जितना भी महिला लोग होती हैं या पुरुष लोग होते हैं, वो कहा जाता है कि जो शेफ का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, वो हमेशा सूती वस्त्र पहन के खाना बनाइए, या घर में जो साफी उफी रखते हैं वो सूती वस्त्र रखिए। नहीं तो अगर टेरिलिन, टेरिरुबिया, पॉलिस्टर इस सब का चीज रखिएगा तो तुरंत आग पकड़ लेता है। मान लिया जाए कि कुछ गर्म चीज किए हैं, कढ़ाई उड़ाई या कुछ चीज, उसको उठाने जाइएगा, टेरिलिन, टेरिरुबिया रहेगा, पॉलिस्टर रहेगा, आपका हाथ में सट जाएगा। समझ गए? तो आपका हाथ में सटेगा, बर्तनों खराब करेगा, आपका हाथों खराब कर देगा। तो जितना भी रसोई घर में यूज होने वाला कपड़ा है, चाहे साफी रखिए, उतारना रखिए या कुछ भी चीज रखिए, वो कैसा चीज रखिए? कॉटन चीज रखिए, सूती चीज। सूती चीज में आग जल्दी नहीं पकड़ता है। लेकिन ये सभी जो चीज होते हैं, पॉलिस्टर, नायलून, ये ब्यूना एस, ब्यूना एन, रबर, ब्यूटाडीन, स्टेरिन, ये सभी जो चीज है आपके पास क्या हो जाता है? जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। अब आते हैं इस पर, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का मतलब ढेर लड़के समझता है, जानते हो कुछ कि थर्मोकोल होता होगा। थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मोकोल। तो प्लास्टिक को दो भागों में बांट दिया गया है कि एक प्लास्टिक, जैसे पहले पढ़े इलास्टोमर, फिर पढ़े फाइबर, अब पढ़ना है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को बांट दिया गया। प्लास्टिक के आगे टॉपिक मिलेगा पॉलीथीन प्लास्टिक। तो यहाँ पर एक चीज आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। टाइम हो रहा है क्या? अभी तो बड़ी टाइम है, पढ़ो। पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर्स फाइबर आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। यानी कि जिसमें इलास्टोमर का गुण पाया जाता होगा और फाइबर का गुण भी पाया जाता है, यानी दोनों का जिसमें गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन, यानी दोनों के बीच में जिसका गुण मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब ये प्लास्टिक का अंगा पैंट भी बना सकते हैं, आजकल के फैशन में चल ही रहा है। नहीं, बहुत सारे लोग प्लास्टिक का अंगा पैंट पहन रहे हैं। देख रहे हैं कि शर्ट एकदम वो शर्ट ऐसा आया ना, पहले लड़के मने पहनता था, आप देख रहे हैं लड़कियों नो पहनती है वैसा शर्ट जो कागज का बनल रहता है, लगता है कागज है उसमें, नहीं कुछ लिखल रहता है, लगता है ब्लैक से, और लगता है कि पेपर ऐसे लपेट ले। रबिया पहन के आता था उसने शर्ट, नहीं लगता है कि एकदम कागज के बनल है लेकिन कपड़ा रहता है, तो वो कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक होते हैं। दीज आर लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड चैन पॉलीमर। कहा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ये लीनियर और स्लाइटली ब्रांच चैन पॉलीमर होते हैं। इसका जो संरचना होता है एकदम सीधी रेखा में बनता है। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इसका संरचना स्ट्रक्चर कैसा बनता है? एकदम सीधी रेखा में, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड चैन पॉलीमर होता है। फिर कहता है विच आर हार्ड एंड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? हार्ड होता है। थर्मोप्लास्टिक जितना होगा रूम टेम्परेचर पर हार्ड होता है। बिकम द सॉफ्ट एंड द विक्सेस ऑन द हीटिंग एंड द अगेन द रिजिड ऑन कूलिंग। देखिए थर्मोप्लास्टिक वैसा चीज है जो आप लोग देखे होंगे जब बचपन में पढ़ते होंगे। आप लोग तो डिबरी उबरी से नहीं पढ़े होंगे, हम लोग के समय डिबरी मिलता था पढ़ने के लिए, जो शीशा का बर्तन होता था, शीशा का जो बोतल होता था उसमें किरासन तेल डाल के फुनगी निकाल के और आराम से पढ़ते रहते थे। समझ गए? अब तो इमरजेंसी लाइट इन्वर्टर आ गया है। देखिए थर्मोप्लास्टिक का एक गुण और है कि जब उसको आप गर्म कीजिएगा ना तो वो पिघलना शुरू करेगा, और जब वो ठंडा होगा तो तुरंत हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। जैसे कलम उलम देखना बड़ा बढ़िया से आग के पास ले जा करके, कलम ले जाओगे तो क्या होता है, कलम को जैसे रखोगे आग के पास एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाता है। समझ गया? और जैसे ही उसको कुछ देर के बाद छोड़ोगे तो हो जा बड़ी क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, यानी वो थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए, अब कहा जाता है कि पॉलीथीन वगैरह जो आपके पास होते हैं, प्लास्टिक वगैरह, अभी ठंडा के समय चल रहा है
कहीं बूढ़ा आग जलैले होगा, जाइएगा एगो चिमकिल उठाइएगा, समझ गए, चिमकिलवा डंटा में लपेट के ऐसे करके अगिया में डालिएगा और कोई के मथवा पे चुआ दीजिएगा, समझ गए, और उसके बाद देखिएगा केसिया भी एकदम जम जाता है, समझ गए। जैसे ही टपक के, यानी कि जैसे ही मान लिया जाए कि इसमें प्लास्टिक ऐसे लगाए और प्लास्टिक लगाने के बाद हम क्या किए कि गिरा दिए, समझ गए। किसी के माथा उठा पर आग लहर रहा था, ऐसे करके लहरा दिए, लहरेला के बाद टपाटप गिर रहा है, समझ गए। अभी गिरने के बाद क्या होगा कि एकदम उस सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। जैसे ही वो बुझेगा उसका आग तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, जमेगा। तो जमने के बाद वो ठोस अवस्था में हो जाता है, अब भयंकर वो हार्ड हो जाता है। जितना नॉर्मल पहले प्लास्टिक लग रहा था, धर के ममोड़ दिए, अब उसको ममोड़ नहीं सकते हैं, समझ गए। क्योंकि थर्मोप्लास्टिक का गुण होता है कि जब उसको आग के पास ले जाइएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और आग के बाहर लाइएगा तो वो किस रूप में बदल जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ हीट सॉफ्टनिंग, देखिए बतिया वही आ गया ना कि थर्मोप्लास्टिक का एक नेचर ऐसा होता है कि जब उसको हीट दीजिएगा तो वो सॉफ्टनिंग हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, लेकिन जैसे उसको ठंडा कीजिएगा यानी टेम्परेचर से हटा दीजिएगा तो हार्डनिंग हो जाएगा, यानी कि वो कठोर हो जाता है। These plastic can be the molded into toys, beds, buckets, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब बनाने में काम आते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जो प्लास्टिक का खिलौना बनता है, बेड्स वगैरह बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ और वस्तु आपके पास होते होंगे, बकेट्स, थैला वगैरह जो बनता है प्लास्टिक का, उसकी बात करें, झोला जिसको बोलते हैं। अब कहता है टेलीफोन, जो मोबाइल वोबाइल के कवर उभर होता है, वो सभी चीज़ आपका ये थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। टेलीविजन, जो टीवी का पहले भाग आता था पूरा डिब्बा सा, वो आपका थर्मोप्लास्टिक, वो भी क्या होता था कि अगर उसको छोड़ दीजिएगा मोमबत्ती उस पर रख करके, मान लीजिए टीवी ऐसा चल रहा है और टीवी पर कैंडल जला के छोड़ दिया, बाले बच्चे सूते ने पकड़ लिया कि रात में दूरदर्शन चालू हो गया, समझ गए। मैंने लग रहा है कि आग वाला सीन उसमें दिखा रहा है, समझ गए। फिर कहा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन कौन से चीज होते हैं, तो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ये सभी चीज जो है आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। लेकिन थर्मोप्लास्टिक बनता है क्या चीज, क्या चीज, तो टॉयज बनते हैं, वेट्स बनते हैं, बकेट्स बनते हैं, टेलीविजन, टेलीफोन, जितना कलम ये सब जो हमारे पास है प्लास्टिक का चीजें क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? थर्मोप्लास्टिक इज खत्म और थर्मोसेटिंग इज स्टार्ट नाउ। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पिछला क्लास यानी कि पीछे क्या चीज पढ़े थे, थर्मोप्लास्टिक, अब आ गया थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब जरा देखना थर्मोसेटिंग पॉलीमर किसे कहते हैं, यानी कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक के रूप में ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जिस प्रकार से थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार का ये पॉलीमर होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये कहा जाता है कि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता था कि एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा हम यूज कर सकते थे, समझ गए। लेकिन अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक बार यदि यूज कर लें तो दोबारा इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, समझ गए। यानी एक ही बार यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिको फिको, होता है ना, एक बार यूज किए इसका मैटर खत्म, ठीक ना। तो देखिए यहां पर लिखा गया है कि these are semi-fluid substance with low molecular masses which when heated in a mold undergoes a permanent change in chemical composition to give hard, infusible and the insoluble of mass। देखिए कहा जाता है कि ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं ये सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है और ये लो मॉलिक्यूलर मास को रखता है। ये क्या रखता है, लो मॉलिक्यूलर मास को रखता है। और जब इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद कहा जाता है कि परमानेंट चेंज ये हो जाते हैं, यानी कि इसको हम कोई दूसरा फॉर्म में फिर बदल नहीं सकते हैं, ये परमानेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इन केमिकल कंपोजिशन टू गिव हार्ड, इनफ्यूजिबल एंड द इनसोल्यूबल मास। फिर कहा जाता है ये कठोर तो होते हैं, इनफ्यूजिबल इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ये इनसोल्यूबल मासेस के फॉर्म में होते हैं, यानी कि सोल्यूबल नहीं हो सकता है, अघुलनशील के रूप में ये काम करते हैं। अब देखिए इट हैज 3D स्ट्रक्चर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का स्ट्रक्चर किस रूप में पाए जाते हैं, 3D के स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बारे में एक चीज और बोला है कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर कैन बी हीटेड ओनली वंस
व्हेन इट अंडरगोज परमानेंट चेंज। यदि आप ऐसा कोई पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं या प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं जिसको आप एक बार यूज कर लिए, आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि दोबारा उसको आप उस लायक नहीं समझते हैं, तो वो कौन सा पॉलीमर कहलाता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सभी जो चीज हमारे पास होते हैं, अगर एक बार आप इसको यूज कर लीजिएगा तो दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते। समझ गए? तो ये सभी चीज जो है फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब उदाहरण होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। अब देखिए कुछ एडिशनल पॉलीमर के बारे में यहां पर बताया गया है। टॉपिक आपका है कि प्रिपरेशन ऑफ सम एडिशनल पॉलीमर, यानी कुछ योगात्मक पॉलीमर बनाने का नियम। तो हम लोग पढ़े थे कि एडिशनल पॉलीमर में पॉलीथीन भी आया था। समझ गए? तो पॉलीथीन बनाने का विधि पॉलीथिलीन कहा जाता है। यानी कि एडिशनल पॉलीमर में क्या होते थे कि एक ही प्रकार के मोनोमर जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते थे, उसी को पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के तहत गुजार करके जो पॉलीमर तैयार किया जाता था उसको हम क्या कहते थे? एडिशनल पॉलीमर कहते थे। अब यहां पर आया है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी एक प्रकार का कैसा पॉलीमर है? एडिशनल पॉलीमर है, यानी पॉलीइथिलीन के नाम से जाना जाता है। पॉलीथीन के बारे में यहां पे बताया है क्या क्या चीज, जरा सा देख लीजिए। इट इज ए प्रिपेयर्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन, यानी पॉलीथीन बनाया जाता है इथिन को पॉलीमराइजेशन करके। अब कोई आपसे कहे कि पॉलीथीन हम कैसे बना सकते हैं, तो आप आराम से कह दीजिएगा कि इथिन को पॉलीमराइजेशन जब किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? पॉलीथीन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का दो प्रकार होते हैं, एक होता है एलडीपी और एक होता है एचडीपी। एलडीपी कहने का मतलब लोअर डेंसिटी पॉलीथीन और ये होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लोअर डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होते हैं, यानी कि वैसा प्लास्टिक या वैसा पॉलीमर जिसको हम ट्रांसपेरेंट, इधर से बाहर, बाहर से अंदर हम देख सकते हैं, उसको कहा जाता है क्या चीज? लोअर डेंसिटी पॉलीथीन। जैसे व्हाइट कलर का प्लास्टिक जो होता है जिसमें सब्जी उब्जी लाने के लिए हम जाते हैं, तो वो सभी चीज आपका लोअर डेंसिटी पॉलीथीन होता है। समझ गए? जो बाजार में मिलता है 250 ग्राम वाला, 100 ग्राम वाला, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वाला जो पॉलीथीन होते हैं आलू प्याज लाने वाला, उस सभी आपका क्या होता है? लोअर डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं। अब लोअर डेंसिटी पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, यानी कि आर पार की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है? लोअर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की मूव करने की क्षमता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। टेंसिल होता है, इसको हम तीर सकते हैं, देखते होंगे कि उसको लमाड़ा जा सकता है। जो प्लास्टिक वाला पॉलीथीन, जो हम लोग का पॉलीथीन आता है, ये वाला जो आलू प्याज ले जाते हैं या सब्जी उब्जी ले जाते हैं, वो वाला पॉलीथीन को हम देखते होंगे लमाड़ देते हैं। समझ गए? लमड़ता है। उसमें टेंसिल स्ट्रेंथ होते हैं, यानी लमड़ने की शक्ति होती है। हाई टफनेस होता है, कहा जाता है वो स्मूथ होता है। समझ गए? फिर यहाँ पर बोलता है एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में बताया गया है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन ट्रांसलूसेंट पॉलीमर होते हैं। यानी ट्रांसलूसेंट पॉलीमर कहने का मतलब कि कुछ कुछ आर पार की वस्तु दिखाई दे, कुछ कुछ वस्तु दिखाई न दे, यानी साफ साफ जिसको नहीं दिखाई देता है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जो पूर्ण रूप से न दिखाई दे उसको हम क्या कहते हैं? ओपाक्यूब कहते हैं, ऑपक्यूब कहते हैं। तो अब ये ट्रांसलूसेंट पॉलीमर जो आपके पास होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जैसे कि देखना जो कपड़ा लेने वाला दुकान में पॉलीथीन देता है वो एक प्रकार का होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो बरियार होता है। समझ गए? उसको मैं टांग करके कुछ ले सकते हैं, ला जा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होता है। यानी जो कपड़ा देने वाला, जो बेचने वाला दुकानदार लोग होता है, वो आपका एचडीपी का प्रयोग करता है, यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग करता है, और वो भारी भरकम पदार्थ उठाने में क्या करता है? मदद करता है। समझ गए? ये पॉलीथीन जो होता है इसको हम बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते, यानी कि अगर इसको हम छोड़ दें ऐसे पानी में या मिट्टी में तो ये जल्दी गलता नहीं है। कम से कम इसको कम से कम प्लास्टिक को जो मतलब खराब होने में, गलने में जो समय लगता है, कम से कम इसको 100 वर्ष 200 वर्ष भी लग जाएगा एक प्लास्टिक को क्या होने में? बायोडिग्रेडेबल होने में, यानी कि सड़ने गलने में। समझ गए?
इसीलिए प्लास्टिक कहीं कहीं क्या होता है, बैन हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस स्टेट में ज़्यादा प्लास्टिक उत्पादन होता है, जिस स्टेट में प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं, उस स्टेट में पर्यावरण हमेशा क्या रहता है, खराब रहता है, दूषित रहता है। जैसे दिल्ली वगैरह में सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इसका रीजन एक ये भी है, प्लास्टिक यूज वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन जो है पोल्यूशन में पड़ल है। समझ गया। अब देखिए, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं, ये कहा जाता है ग्रेटर टफनेस होते हैं, ये और कहा जाता है कि पूरा इसका मोटा लेयर होता है। फिर कहा जाता है एक मजबूत होते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ इनके पास कहा जाता है कि उतना हाई नहीं होता है, इसको ज़्यादा लमाड़ोगे तो फट जाएगा। समझ गए, यानी कि ये कम लमड़ता है, लेकिन ये हार्डनेस होते हैं, कठोर होता है। फिर आता है आपके पास टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की बात अब कहा जाता है कि टेफ्लॉन की हम बात करते हैं तो ये टेफ्लॉन भी एक प्रकार का एडिशनल पॉलीमर होता है। एडिशनल पॉलीमर कहने का मतलब कि एक ही प्रकार के मोनोमर से जो बनता है उसे हम कहते हैं एडिशनल पॉलीमर। जिसके संरचना में कहें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वैसा मोनोमर जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही प्रकार के रहे, उसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक नया हमारा पॉलीमर बनता है, उसको हम कहते हैं एडिशनल पॉलीमर। ये टेफ्लॉन भी जो है एक प्रकार का क्या चीज होता है, एडिशनल पॉलीमर होता है। अब कंडीशनर मत बोल देना कि कंडीशनर ही पॉलीमर है, कंडीशनर को शैम्पू होता है कुछ न जी। पहले शैम्पू आता था एक गो, बस शैम्पू लाया माथा में रगड़िए स्नान कर लीजिए। अब सुनते हैं कि वो कंडीशनर आता है, एगो उसमें चमकौआ कुछ लगाने वाला होता है, नहा हुआ लीजिए तो बाल को इसी से कीजिए तो चमकेगा। समझ गए, कहाँ से कहाँ दुनिया चल गई। सब किसका देन है, केमिस्ट्री का देन है। अगर केमिस्ट्री नहीं रहता, पहले देखिए नारियल के तेल घोस लेते थे शरीर में, अब बॉडी लोशन आता है। समझ गए, गजबे लोशन है। देखिए तो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग ऑफ द टेट्राफ्लोरोइथेन, यानी कि कहा गया है कि टेफ्लॉन का निर्माण क्या चीज से होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन से। यानी कि ये टेट्राफ्लोरोइथीन का सूत्र आपके पास दिया गया है F2C डबल बॉन्ड F2CF2, और इसको ये पर ऑक्साइड अमोनियम परसल्फेट कैटलिस्ट के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, टेफ्लॉन बनता है। यानी अब समझना, टेफ्लॉन जो बनाए जाते हैं ये कहा जाता है कि टेट्राफ्लोरोइथीन को NH4S2O8 हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट दे दिया जाता है, और हाई प्रेशर दिया जाता है तो आपके पास एक पॉलीमर का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं। अब ये टेफ्लॉन क्या है जरा सा समझिएगा। टेफ्लॉन इज ए फ्लेक्सिबल एंड इनर्ट टू सॉल्वेंट टू बॉइलिंग एसिड इवन टू एक्वा रिचा। यानी टेफ्लॉन जो है एक प्रकार के कहा जाता है फ्लेक्सिबल एंड इनर्ट सॉल्वेंट होता है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये कह सकते हैं घसीटने वाला चीज होता है। किसी चीज को पेंट उंट किया जाता है तो वो एक प्रकार से फ्लेक्सिबल और इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं, किसी चीज में घोल करके पेंट करने में एक काम आता है। अब देखिए, एनी थिन लेयर ऑफ टेफ्लॉन इज कोटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द वेसल्स। जो कुछ नालियां होती हैं, जैसे पाइप वगैरह होता है, तो पाइप के अंदर एक रंग से पेंट किया जाता है, तो वो पेंट जो होता है क्या चीज का बना होता है, टेफ्लॉन का। समझ गए, यानी कि जैसे कोई पाइप देखे होंगे, कुछ पाइप का नीचे सिल्वर कलर का वो रहता है, या तो किसी तरीका का ग्रीन कलर का, या तो ब्लैक कलर का रहता है, तो वो क्या चीज का कोटिंग किया जाता है, टेफ्लॉन का वो कोटिंग किया जाता है। इट इज आल्सो इज फॉर मेकिंग गैस किट्स। कहा जाता है, देखिए टेफ्लॉन से गैस किट्स बनाए जाते हैं। अब गैस किट्स कहने का मतलब कि पेट में गैस होता है तो गैस किट्स अंदर बन जाता होगा, नहीं, गैस किट्स कोई दूसरा चीज होते हैं। समझ गए। अब देखिए, कुछ बर्तन वगैरह ही बोल सकते हैं। पंप पैकिंग होता है, यानी कि पंप को पैकिंग करने में, सील बनाने में, और फिल्टर क्लोथ यानी कपड़ा को साफ करने के लिए भी हम क्या चीज का उपयोग करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं। तो ये टेफ्लॉन का आपको पूछेगा क्या चीज से, कि टेफ्लॉन कौन सा मोनोमर से बनता है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन। अगर क्वेश्चन का दे कि व्हाट इज ए टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन के बारे में पूरा रामायण लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, चलिए।